आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश उस राज्य का नाम है जो राज्य तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बननी है, यानी कि किंग मेकर के तौर पर उत्तर प्रदेश जो है वो एक ऐसा राज्य है। उत्तर प्रदेश की बात करनी इसलिए बेहद जरूरी हो जाती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पिछले कई दिनों से राजनीतिक चर्चाओं के बीच जो है उत्तर प्रदेश घिरा हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार बीजेपी की बौखलाहट जो है वो तेज होती नजर आ रही है। इसी बीच हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों के बीच जो जंग जारी है वो लगातार लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक की तमाम जगहों पर जो है हलचल मचा कर रखा हुआ है। जो 2 दिन का दौरा उप मुख्यमंत्री का दिल्ली का रहा उसको वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम लेकिन विस्तार से बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की जो उठापटक है वो गद्दी को लेकर लगातार चल रही थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक चौंकाने वाला बयान आ गया है कि इंडिया गठबंधन को जो है उपचुनाव में फायदा होगा। किसने कहा है? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी कि मौजूदा सरकार बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को उपचुनाव में फायदा होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान है ये तमाम नेशनल मीडिया से छुपी हुई है खबर, इसलिए बता रहा हूं कि सोचिए कि बीजेपी के अंदर खाने क्या बुरी हालत हुई है। बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। ये के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हो कि उपचुनाव में जो है वो इंडिया गठबंधन को फायदा होने जा रहा है। केशव प्रसाद के मौर्य को लेकर जो है केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर भाजपा के बीच जो है वो हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जब से ये सीटों पर यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, जब से लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच जो है हार को लेकर मंथन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने, उपचुनाव के नतीजे हमने आपको दिखाए थे कि किस तरीके से अभी 13 सीटों पर चुनाव हुए और 10 सीटें जो वो इंडिया गठबंधन के पास आई, 2 पर भाजपा और 1 पर जो है अन्य, यानी कि बुरी तरीके से जो हार हुई। अब उत्तर प्रदेश पर निगाहें टिकी है कि उपचुनाव में क्या होना है। उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान आना, इससे तमाम लोग जो है वो बौखला चुके हैं। बीजेपी के लोकसभा चुनाव में हार के बाद ही जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संगठन बड़ा है यह सरकार, ये वाला बयान जो है लगातार वो अंदरूनी जो है कलह को जो है वो तेज कर रहा था, यानी कि चर्चाओं में बने हुए थे, जोरों पर था उनका यह बयान। उसके बाद भाजपा और सपा के नेताओं के बीच जो है वार पलटवार का दौर भी जारी था। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुनील भराला और राज्य मंत्री सोनम किन्नर, ये भी खबर हमने आपको दिखाई थी, सोनम किन्नर ने डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन किया, यानी कि सोनम किन्नर वही है जिन्होंने इस्तीफा भी दिया। डिप्टी सीएम के जो है बयान का समर्थन किया। ऐसे में बीजेपी को उपचुनाव का सामना करना भी अब जो है वो किसी लोहे के चना चबाने से कम नहीं है। पिछले खबर में हमने आपको दिखाया था कि अखिलेश यादव का एक पुराना बयान वायरल हो रहा था, सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा था। वो क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने उस बयान में कहा था कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। किसको कहा था? केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन यह पुराना बयान था। उसके बाद अखिलेश यादव का दोबारा भी यह बयान आया, क्योंकि बीच में लगातार सपा नेता जो ये कह रहे थे ये ऑफर अभी तक बाकी है, ऑफर है, दरवाजे खुले हुए हैं, आप आ सकते हैं, वेलकम है आपका, केशव प्रसाद मौर्य को कहा जा रहा था, और मुख्यमंत्री बन जाओ। वहीं संसद का मानसून सत्र जो है वो चल रहा है। इसी बीच मानसून सत्र के दौरान जो है संसद परिसर में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, अब ये तो बारिश हो रही है और यह ऑफर समय के हिसाब से चलेगा। यानी कि जो उन्होंने ऑफर दिया था उसको, उस पर उन्होंने बोला कि वो ऑफर जो है वो अभी बारिश हो रही है, समय के हिसाब से चलेगा, ये ऑफर पूरे मानसून चलेगा, इसके बाद विंटर ऑफर भी आएगा। अखिलेश यादव का ऑफर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान जो है वो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचने वाला है। यानी कि अखिलेश यादव ने जो ऑफर दिया है और केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार बगावत कर रहे हैं,
इससे ये साफ पता चल रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ जो है केशव प्रसाद मौर्य झुके हुए हैं। अगर अखिलेश यादव की बात को वो अमल में ले आते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जो है वो खड़ी सरकार को यानी कि योगी सरकार को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और यह हो भी सकता है क्योंकि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बगावत पोतरे में अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, इसको लेकर जो है अब ऐसा लग रहा है कि शायद अखिलेश यादव के साथ केशव प्रसाद मौर्य चले जाएंगे। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कोई मास्टर प्लान तो बन चुका है, ये हम आकलन कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की मिलीजुली बातें सामने आ रही है। अब इसका मतलब ये साफ है कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बड़ी जो है प्लानिंग हो चुकी है। ये कहें कि मास्टर प्लान बन चुका है, बस इंतजार है कि वो मीडिया के सामने मैसेज आ जाए कि अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अपनी तरीके से ऑफिशियल बयान दे दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा को लात मार दी है और अखिलेश यादव के साथ आ गए। और ऐसा होना नामुमकिन नहीं, मुमकिन हो सकता है, क्योंकि लगातार बगावत जारी है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है बहुत जो है वो रोचक होती जा रही है। हर रोज नई नई खबरें आ रही है और भाजपा के लिए तो एक बुरी खबर इस वजह से भी है क्योंकि भाजपा के नेता, मंत्री और जो है कहीं बात करें कृषि मंत्री, तमाम लोग इनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। एनडीए के अंदर फूट पड़ी हुई है। उधर योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार ये सोच रहे हैं कि मैं गद्दी पर टिका रहूं। वहीं आज जो है जिस तरीके से बजट सत्र पेश किया गया उसमें जो इनके सहयोगी दल है यानी कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, वो भी खुश नहीं नजर आए। तो इन सब से इससे पता चल रहा है कि कुछ समय की बात है, एनडीए जो है वो यानी कि टूट कर ध्वस्त हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। एनडीए को अब कोई नहीं बचा सकता। और खास तौर पर बीजेपी की जो हालत खराब होती नजर आ रही है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। बीजेपी का जो है एक एक व्यक्ति एक के बाद एक साथ छोड़ रहा है। अखिलेश यादव और इनके बीच यानी कि केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो कुछ मंथन चल रहा है ये जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट दे सकता है। और उस बड़ी खबर का इंतजार आप रखिएगा। सबसे पहले आपका चैनल यानी कि पीआरबी सबसे पहले आपको इस तरह की खबरें देता है, क्योंकि लगातार हम उन खबरों पर निगाह बनाकर रखते हैं कि कहां पर कौन सी सरकार जो है वो गिर रही है या फिर सरकार के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से तमाम खबरें गायब रहती है। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियोस को जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सही खबर आप तक पहुंच पाए। वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए पीआरबी।